वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे, अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर बिजनेस करते हैं तो आपको 5 तुर्कश वर्कर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप रिस्क फ्री बिजनेस कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेकर बिजनेस करता है तो उसको 5 तुर्कश वर्कर क्यों नहीं रखने पड़ेंगे? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि हमारे बहुत से भाई हमसे ये सवाल करते हैं, क्या मुझे 5 टर्किश वर्कर ज़रूर रखना पड़ेंगे अगर मैं ब्लू कार्ड लेना चाहता हूँ या मैं टर्की में बिज़नेस रेजिडेंस लेना चाहता हूँ? तो मेरे भाई, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पर आते हैं और आकर टर्की में बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की दो किस्में हैं, एक है 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी और एक है 1 लाख टर्किश लीरा इनिशियल कैपिटल वाली कंपनी। अगर आप बात करते हैं 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो टर्की में शादीशुदा हैं, या उनके पास स्टूडेंट रेजिडेंस है, या ऑलरेडी किसी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई रेजिडेंस है उनके पास। उनको बिजनेस रेजिडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो उनके पास रेजिडेंस पहले से मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो नए सिरे से बिजनेस रजिस्टर्ड करवाकर बिजनेस के ऊपर ही रेजिडेंस लेना चाहते हैं, बिजनेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 लाख टर्किश लीरा वाली इनिशियल कैपिटल वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जो तकरीबन 15-16 हज़ार डॉलर बनता है। और उसका आपने 4 से 5 हज़ार डॉलर अपने बैंक अकाउंट में जो कंपनी में खुलवाएंगे, कंपनी का टर्की में खुलवाएंगे, उसमें डिपॉजिट करवाना होता है और वो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपने ऑफिस 1 साल के लिए किराए पर लेना होता है। जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो जगह किराए पे लेना है। और 5 वर्कर जो है उनका 1 साल का एग्रीमेंट आपने वो जमा करवाना है और टैक्सेस जमा करवाना होते हैं। तो ये जो सारा सेटअप है, जिसमें ऑफिस है, जगह का किराया है, 5 वर्कर्स हैं, उनके जो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, जॉब एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, और फिर इनिशियल कैपिटल, ये सब कुछ करते कराते आपका 10 से 12 हज़ार डॉलर सेटअप का खर्चा आ जाता है। और फिर आपको ये वेरिफिकेशन के बाद जो बंदे ये सेटअप बनाते हैं, 5 वर्कर हायर करते हैं, उनको ही सिर्फ बिजनेस रेजिडेंस मिलती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर सपोज करें आपने ये बिज़नेस सेटअप बना लिया, 12 हज़ार डॉलर आपने लगाया, जॉब आपने 5 वर्कर को दे दी, उसके बाद आपने ऑफिस भी 1 साल के लिए एग्रीमेंट करके ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब 12 हज़ार लगाने के बाद आप बिज़नेस शुरू करते हैं, 2-4 महीने आपका बिज़नेस नहीं चलता, तो हर महीने की कॉस्ट आपको पड़ी, आपका 15-20 हज़ार डॉलर खर्चा हो गया। उसके बाद आपको पता चलता है बिज़नेस लॉस में जा रहा है, आपके पास पैसा भी ख़त्म हो गया, आप बिज़नेस क्लोज कर देते हैं, तो आपका ये 15-20 हज़ार डॉलर लॉस हो गया। ये तो वापस नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास है ही कैपिटल 15-20 हज़ार डॉलर, तो आप सबसे पहला ये काम करें कि आप टर्की जब आते हैं तो आप टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड, जिसे टीआरसी कहते हैं, वो ले लें। और उस पर 3-4 महीने आप रह कर टर्किश लैंग्वेज सीखें, आप बिज़नेस को समझें। बाकी पैसा आप अपने पास महफूज रखें, उस दौरान घर देखते रहें। तो 1+1 या कोई स्टूडियो अपार्टमेंट देख कर आप वो घर ख़रीद लें और उसे अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। उस घर पे आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाएगी। जब आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है, तो रेजिडेंस क्योंकि पहले आपके पास है, इसलिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका $1 आपको कैपिटल पे करना होता है, वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। या आप एलएलसी जो 25,000 टर्किश लीरे वाली है, वो रजिस्टर्ड करवा के भी बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हर तरह का लाइसेंस आप ले सकते हैं, तो वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और वो सिर्फ आपका 10-12-100 डॉलर में वो हो जाएगा। मतलब उसमें इनिशियल कैपिटल भी डिपॉजिट करवाना है, लॉयर की फ़ीस है, सारा कुछ कर करा के आपका 10-12-100 डॉलर खर्चा आएगा। उसमें 5 वर्कर आपको नहीं रखना पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ एक लोकल वर्कर रखना चाहें तो रख लें, ना रखना चाहें तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप बिज़नेस से कम पैसों में
रजिस्टर्ड करवा कर आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आपके पास रेजिडेंस भी है और आपका लॉस भी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे भाई जिनके पास जो ऑलरेडी जॉब करते हैं या उनके पास थोड़ा कैपिटल है, तो मैं उन्हें ये सुजेस्ट करता हूँ कि वो बिज़नेस रेजिडेंस डायरेक्टली लेने के बजाय टूरिस्ट वीज़ा पर आएँ, टर्की में आकर टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड लें, 2-4 महीने रहकर ज़बान सीखें, इस दौरान कोई सस्ती प्रॉपर्टी लेकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले लें और फिर उसके ऊपर बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा कर आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस कर लें। वो हर तरह के फाइनेंशियल लॉस से भी बच जाएंगे और उनका कैपिटल भी महफूज रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और दूसरा आपको रहने के लिए आपकी अपनी जगह होगी, किराए पे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सबसे बेहतरीन सल्यूशन है। लेकिन अगर आपके पास $1 करोड़ है, $1 लाख है, $2 लाख है, आप अमीर हैं, आपके पास खुला पैसा है, तो फिर आपको बिज़नेस वीज़े पर आना चाहिए, आके बिज़नेस कंपनी रजिस्टर करवाना चाहिए, 1 लाख टर्किश लीरे वाली, 5 वर्कर रखने चाहिए और उसके बाद बिज़नेस सेटअप बनाना चाहिए और उसके बाद वो फिर आपको बिज़नेस रेजिडेंस मिल जाएगी और फिर हर महीने $1500-2000 उस सेटअप का ख़र्चा आप पे करते रहें, बिज़नेस चले या ना चले। एट द एंड अगर आपका $40-50 हज़ार नुकसान भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, चिल मारें, ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान होता ही रहता है। अभी बाकी है ना आपके पास $2-4 लाख और होंगे, तो इस तरह के एडवेंचर उनके साथ कर लीजिएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी जॉब करके पैसा कमाया है, जिन लोगों के पास सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ये है, तो उनको ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप अपने पैसे की कदर करते हैं और अपने पैसे को समझते हैं और किसी भी तरह के नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुला पैसा है तो फिर आप एडवेंचर करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।